फैसल चौधरी साहब ये ज़रा समझा दीजिए कि कोर्ट का ऑर्डर मौजूद हो और उसके मुताबिक आपको जलसा करने की इजाज़त हो और ज़िले इंतज़ामिया ने ही कोर्ट में खड़े होकर आपको तारीख दी हो तो और उसके बाद फिर एक नोटिफिकेशन आ जाए कि वो इजाज़तनामा मुअत्तल हो जाए, तो फिर तहरीक इंसाफ क्या लीगली अभी भी राइट रखती है कि वो जलसा कर सके या उन पर बाइंडिंग है कानूनी तौर पर कि आप वो जलसा नहीं कर सकते? देखिए, जो जलसा जुलूस होता है असद, ये तो सियासी मार्के होते हैं। इसमें अदालत की इजाज़त तो हो गई। अगर अदालत अवाम आपके साथ होगी तो आप जलसा कर लेंगे, नहीं होगी तो जज वहाँ पे अदालत लगा के बैठ भी जाएंगे तो जलसा नहीं होगा। इट्स वेरी सिंपल। सो इसको ज़्यादा अगर हम कानून की मेन में निकालें, लेकिन उसमें इजाज़तनामा तो चाहिए होता है ना किसी भी पार्टी का। इजाज़तनामा तो अगर आपने कोर्ट के थ्रू लिया है और कोर्ट ने फिर इंतज़ामिया ने एक चीज़ की है, वो तो फिर अगर उन्होंने वो जाके उसका मामला जाके कैंसिल किया है तो उसकी रेमेडीज़ अवेलेबल होंगी। फिर कंटेम्प्ट में चले जाएंगे। कंटेम्प्ट में पहले भी कुछ नहीं हुआ, आइंदा भी नहीं कुछ होगा। सो बुनियादी तौर पे तो ये एक सियासी इवेंट होता है जलसा, और इसकी जो इजाज़त जो है पहले तो नहीं ली जाती थी किस ज़माने में, बस इतना मतला कर दिया जाता था मुतलका थाने को। लेकिन फिर जब दहशत गर्दी बढ़ी, फिर इसमें मामलात इस तरह के हुए, तो अभी भी फिर इंतज़ामिया को ये लीवरेज तो होता है कि वो कुछ किस्म के बहाने बना ले। मतलब अगर दहशत गर्दी के मामलात हैं या किसी और तरह के मामलात हैं तो इस तरह के अगर नहीं करने की इजाज़त देनी हो, उसमें तो जो एक मैलाफिडी यानी बदनीयती की बुनियाद के ऊपर जो कि अब कल का जलसा होता है फैसल साहब, तो उसमें क्या तहरीक इंसाफ अदालती अहकामात की या चलें ज़िला इंतज़ामिया का नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बाद क्या वो खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे कवानीन की, या फिर जो ज़िला इंतज़ामिया है वो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी? अदालती अहकामात की रोशनी में तो उन्होंने खुद एक NOC दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया, सारा मामला किया, और जब आए तो आई थिंक ये पहले भी एक दफ़ा हो चुका है जी कि उन्होंने एक रात पहले NOC कैंसिल कर दिया। तो बुनियादी तौर पर अदालत के अहकामात जो हैं वो उसकी खिलाफ वर्जी जो है वो बाद नज़र में तो ज़िला इंतज़ामिया कर रही है, क्योंकि अदालत के अंदर स्टेटमेंट्स भी आई। मेरा ख्याल चीफ कमिश्नर हाज़िर भी हुए थे और उन्होंने वहाँ पे ये इजाज़तनामा दिया। जब इजाज़तनामा दिया है तो एक जलसा करते हैं उनको इजाज़त देने के बाद कैंसिल करने का, ये तो आए दिन की रूटीन है इस हुकूमत की। इसमें एक ट्रिकी पॉइंट ये है फैसल साहब, वो कि कहा यह गया कि जी दहशत गर्दी का खतरा है, और उन्होंने कहा कि जी हमारे पास इतनी नफरी नहीं है कि हम आपको सिक्योरिटी दे सकें। वैसे तो ये हैरत की बात है कि पुलिस को आज पता चला कि हमारे पास नफरी नहीं है, जब इजाज़त दे रहे थे तब भी इतनी ही नफरी थी। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर उसमें कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कोई पटाखा फूट जाता है खुदा ना खास्ता, तो फिर जिम्मेदारी तो तहरीक इंसाफ के ऊपर आयद हो जाएगी कि जनाब हम तो कह रहे थे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। देखिए, ये खतरात तो हैं। इन खतरात को से आप ये कहें कि भी बिल्कुल ख़तरात नहीं है, लेकिन अगर इंतज़ामिया जो है बजाय इसका कि वो उनको उसकी रोकथाम करे या उस पर चेकिंग लगाए, अभी भी JUI ने भी बहुत ज़्यादा किए हैं, जलसे किए हैं, तो वहाँ पे भी तो ये मामलात हुए हैं। अभी PTI का स्वाबी में हुआ है, नहीं PTI का स्वाबी में हुआ है, तो वो अगर वहाँ पे जो है ये सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा सकते हैं तो फिर इंतज़ामिया जो है, देखिए दहशत गर्दी होगा तो अगर नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान के शहरियों का। अब पाकिस्तान के शहरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं वो पाकिस्तान के शहरी तो हैं, बुनियादी हकूक़ तो उनके भी हैं, और ये रियासत जो है ये उनके जान माल की हिफाजत की ज़िम्मेदार है, ठीक है। और उन्होंने जाके वहाँ पे अपना एहतजाज भी किया, ठीक है, और उन्हें जब भी रोका जा नहीं सका या रोका नहीं गया? नहीं, किसने रोका? वहाँ पे रोका तो जा सकता हो, अगर जब डिस्पर्स करना था तो फिर तो वो आ गए थे, लेकिन उससे पहले वहाँ पे जाने की, इकट्ठा होने की इजाज़त ऐसी तो नहीं। अगर उनको नहीं पता था तो ये तो बहुत ही अलार्मिंग बात है, और पता था तो उन्होंने कुछ नहीं किया, ये बहुत ही अलार्मिंग बात है। सो जब देखिए ये अब बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो गया कि जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला आता है वहाँ पे इंतज़ामिया की जो है डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच बिल्कुल सामने नज़र आ जाती है। कोई और जो है वो जत्था आके जो मर्ज़ी करे। उससे पहले जमात इस्लामी का भी धरना हुआ है, जैसे मुजम्मिल साहब ने कहा है, JUI ने भी किया है। तो बात यह है कि आप अपना एक रूटीन का काम करें, आप उनको सिक्योरिटी दें, ठीक है। वहाँ पे ज़ाहिर KP के अगर वहाँ से आते हैं, ज़म्मा आते हैं, कोई आम आदमी, कोई आम वर्कर भी जो है वो मेरे लिए तो उतना ही मोहतरम है जब जिस तरह कोई साहिब इक़्तिदार हो, तो उनकी भी जान माल की हिफाजत करना हुकूमत का फ़र्ज़ है। तो सिर्फ PTI पे क्यों ज़िम्मेदारी आएगी? जो अरबाब इख्तियार हैं उन पे भी ये ज़िम्मेदारी आएगी कि उन्होंने अदालती हुक्म के बाद इजाज़तनामा अदालत के अंदर देने के बाद मनसूख किया,
और फिर मनसूख भी तब किया 11th आवर पे। या तो अगर दहशत गर्दी का ख़तरा था तो कल जो इधर मामलात हुए हैं या परसों मामलात हुए हैं, तो फिर ये तो लगता है ना बहानेबाजी है, कोई इसकी बुनियाद तो नहीं है। ठीक है, और ये जो मतलब जलसे की तारीख आती है तो 3 दिन के लिए दफ़ा 144 लग जाती है। देखिए दफ़ा 144 कोई नई तो नहीं है, वो तो एक कॉलोनियल दौर का एक लॉ है। हमारे यहाँ पे अक्सर लॉ जो हैं वो कॉलोनियल दौर के हैं। उस ज़माने में अंग्रेज़ ने जब 1856 की जंग आज़ादी, वो इसको गदर कहते हैं, ठीक है, हम उसको जंग आज़ादी कहते हैं। उसके बाद ये सारे मामलात बने 1860 में, 1880 में, 92 में, 1908 में, ये लॉ उस वक़्त के बने हुए हैं। सही है। सो इन चीज़ को ना भी कभी हमारी पार्लियामेंट ने देखा है कि उसको चेंज करें। अब 144 जो है उस ज़माने में लगाई जाती थी जहाँ पे 2 से ज़्यादा बंदे नहीं जाते थे, और हमेशा जो इसको यूज़ किया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने के लिए, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को वो दबाने के लिए जो हुकूमतें हैं वो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। नहीं, देखिए इमरान खान साहब तो एक सियासी आदमी है ना, तो वो सियासी बात करते हैं। कानूनी पहलू जो है इसमें फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल का FCMG जब इसको कहते हैं, तो जो इनिशियल कार्रवाई होती है तो वो तो मिलिट्री कोर्ट्स की कार्रवाई कभी ओपन नहीं होती। ठीक, कभी नहीं होती। हाँ, कभी कोई ऐसा प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है। प्रेसिडेंट ऐसा मौजूद नहीं है। जहाँ तक साजिश से मुतल्लिक हम पिंडी साजिश केस का बात करते हैं, हैदराबाद ट्रिब्यूनल भी बनाया गया था जिसमें असफंदियार वली वगैरह, उस वक्त जो नैब की लीडरशिप थी उसको भी ट्राई किया गया था भुट्टो साहब के दौर में। भुट्टो साहब ने ये सारा इनिशिएट किया था। बाद में फिर ज़्यादा कमर्शियल लगा तो उन्होंने वो रिवर्स किया और फिर ANP का वजूद में आई। ठीक, तो बात ये इस तरह के ये चीज़ें जो हैं एक मुतालबा कर देना, इसके मुकाबले में जो जवाब आया वो जवाब भी जैसे आपने अभी उसकी निशानदेही की है, 2 चीज़ों की समझ में नहीं आएगी। अगर आप ये कहते हैं कि कोई भी शहरी मुतालबा तो कर सकता है, मुतालबा करने को जो है वो इस तरह ज़्यादा उसमें नाराज़गी का इजहार करने की तो ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो मुतालबा खान साहब ने किया है। पहले तो देखिए खान साहब का, इमरान खान साहब ने कन्फ्रंटेशनिस्ट अप्रोच को पीछे रिवर्स किया था और उनकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आई थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब बात करें, पाकिस्तान के लिए बात करें, कुछ इस किस्म का जो है वो एक जिसका मतलब जो है वो गलत फिर कहा गया जी कि अब देखें ये हो गया वो हो गया। दूसरी बात यह है कि आज जो ट्रायल से जो भी ट्रायल होगा, एक तो FCMG की अगर वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है तो उसकी अपील है और वो सिविल कोर्ट्स में आता है। पहले वो आर्टिकल 199 में चैलेंज की जाती थी थ्रू रेट, बहुत सारे केसेस हैं और वो चैलेंज होते रहे। अब कुलभूषण जाधव के जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ट्रायल हुआ तो आपको पता है कि उनकी फांसी की सज़ा रुकी और वहाँ पे जो फिर अपील का राइट देना पड़ा, और वो अपील का राइट पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता ना, वो तो फिर सबका है। तो वो अपील भी है, और अगर अपील की मामलात आएंगे ओपन कोर्ट में, सिविलियन कोर्ट में, फिर तो खुलेंगे तो सही, फिर उस पर बात भी होगी। तो ट्रांसपेरेंसी इम्पॉर्टेंट है। जो चार्जेस हैं किसी के ऊपर, वो हीनियस हैं या वो जिस तरह के भी हैं, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें उंगलियां ना उठें। और फिर क्योंकि जैसे माजिद निज़ामी साहब ने सही कहा है कि ये क्योंकि पॉलिटिकली एक जमात के साथ आप एफिलिएट करते हैं, सारे मामले को रोज़ाना ज़राए से खबरें चलती हैं कि फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये रिपोर्ट दिया। अडयाला में हालांकि अथॉरिटीज़ ने कोर्ट में तो ये कहा है कि वो जो जेलर हैं उनके कब्ज़े में नहीं है, वो किसके कब्ज़े में है वो भी ज़रूरी है कि पता लग जाए, और उनका ट्रायल चलाना है, जो उसमें जो भी करना है वो तो कानून के मुताबिक चलना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और फेयर ट्रायल अब फंडामेंटल। अच्छा, इसमें हिकमत क्या है? यानी अगर मिलिट्री ट्रायल हो रहा है उसे खुफिया रखा जाता है या ओपन ट्रायल नहीं होता, और उसके बाद जैसे कि माजिद भी कह रहे थे कि जब भी अपील में आप आएंगे और सिविल अदालतों के पास आएंगे तो वो सारा मामला ओपन हो जाएगा। तो मिलिट्री कोर्ट में जब ट्रायल हो रहा होता है उसमें हिकमत क्या है कि उसको खुफिया रखा जाए? उसमें देखिए बेसिकली देखें जो फोर्सेज होती हैं, फोर्सेज में यहाँ पे नहीं पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, जो कार्रवाई मिलिट्री कोर्ट्स की होती है वो ओपन नहीं होती है। उसमें उनसे क्योंकि नॉर्मली जो मामलात होते हैं वो फ़ौज के जो सर्विस से या उनके मिसकॉन्डक्ट से ऑफिसर्स के वो होते हैं,
और वहाँ पे एक डिसिप्लिन कायम रखने के लिए एक तो वो बहुत तेज़ी से ट्रायल चलाया जाता है ठीक। और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ट्रायल चलाया जाता है। तो जब ट्रायल चला जाता है उसमें जब कमिटमेंट्स होती हैं यानी किसी को सज़ा दी जाती है, सही है, तो फिर उसको इस तरह से फ़ौज में मतमा नज़र इसमें हिकमत तो ये है, देखिए कि जो मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं ना, वो आम सिविलियन से उनका रोल हट के होता है। उनका रोल जो है वो बड़ा एक सेंसिटिव होता है, बड़ा डेलिकेट होता है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। और वहाँ पे फिर अगर आप फोर्स में डिसिप्लिन को कायम रखना है तो फिर आपको ज़रूरी है कि आप जो, और ये सिर्फ जो मिलिट्री है कि फोर्सेस है यानी पुलिस में जो ट्रायल होता है वो तो आम अदालतों में होता है, उनका तो कोई ऐसा लॉ नहीं है ना। तो आपको इसमें ये मंतक नजर आता है कि ये उसका तो मंतक तो है ही है ना। देखिए मिलिट्री कोर्ट्स में तो जो फौज के कानून होते हैं वो तो पूरी दुनिया में अलग होते हैं और उसमें जो है वो एक खास आप समझे कि एक कॉशन जो है सही है।